आज की कहानी है पुणे के निवासी राम भाऊ की। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। मतलब देखने का नज़रिया बदलो, अपनी दुनिया बदल जाती है। तो चलिए, आज की कहानी पुणे के निवासी राम भाऊ की है। अंगूठा छाप राम भाऊ पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर हुनरमंद ज़रूर थे। वो पेशे से एक माली हैं। राम भाऊ घर घर जाकर लोगों के बगीचे संभालते थे। गुजर बसर लायक पैसा बच जाता था। मेहनती खूब थे। 45 साल की उम्र में भी दिन भर साइकिल चलाकर घर घर जाते थे और अपना काम पूरी लगन से करते। एक दिन राम भाऊ पर पुणे के रहने वाले निनांत की नज़र पड़ी। निनांत ने राम भाऊ से कहा कि उनके घर में एक बगीचा है जिसकी देख रेख के लिए उन्हें एक माली की आवश्यकता है। तो राम भाऊ मान गए। निनांत ने पूछा कि बगीचे के रखरखाव के कितने पैसे लेंगे। तो राम भाऊ ने कहा कि जो भी निनांत आप देंगे वो स्वीकार कर लेंगे। असल में राम भाऊ के दिमाग में एक अलग ही प्लान था। निनांत का घर पुणे के पोश इलाकों में था। वहाँ अधिकतर बहुत से धनवान लोगों की कोठियाँ थीं। तो अगली सुबह राम भाऊ साइकिल पर आए, औजार निकाले और काम में जुट गए। 15 दिन में राम भाऊ ने बगीचे का कायाकल्प कर दिया, खुद बदल दिया। बहुत शानदार कर दिया। बगिया को ऐसा सजाया कि खुद निनांत भी देखकर हैरान रह गए। फिर अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने आसपास के लोगों से संपर्क साधना शुरू किया और उन्हें निनांत के बगीचे में किया हुआ बदलाव दिखलाया। जो रूपांतरण करा ना, बदलाव दिखलाया। तो आसपास के लोगों को भी राम भाऊ का काम भा गया और एक एक कर उन्होंने आस पड़ोस के सभी बगीचों को देख रेख का काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे से सांझ 6 बजे तक राम भाऊ जी तोड़ मेहनत करते रहे और एक बगीचे को नया रूप देते रहे। काम भी बढ़ा और आमदनी भी इजाफा हुआ। जब काम बढ़ता तो आमदनी जाहिर सी बात बढ़ती है। तो राम भाऊ ने अब एक मोटरसाइकिल खरीद ली। 2 साल की अवधि में 2 साल का टाइम लगा। 2 साल के टाइम में राम भाऊ ने 20 घरों के बगीचों की देखरेख का काम संभाल लिया और 4 लड़कों को नौकरी पर रख लिया। इस बीच पुणे के ही एक मशहूर बिल्डर की नज़र राम भाऊ के काम पर पड़ी। तो उसने राम भाऊ को एक पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पेड़ पौधे लगाने का ठेका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। राम भाऊ ने फिर सब दिन रात एक दिन करके दिन रात एक दिन कर दी। इस कॉन्ट्रैक्ट ने राम भाऊ की किस्मत पलट दी। काम 10 गुना बढ़ा और आमदनी भी 10 गुना बढ़ गई। एक दिन निनांत ने राम भाऊ को फ़ोन मिलाया कि वो खुद दोबारा अपने बगीचे में कुछ काम करवाना चाहते हैं। निनांत को राम भाऊ से मिले अब 2 वर्ष बीत चुके थे। राम भाऊ ने कहा कि वो कुछ देर में उनके बंगले पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद निनांत जो थे कि वो बंगले के आगे एक चमचमाती होंडा सिविक गाड़ी का आकर रुकी। निनांत घर के बाहर ही खड़े थे। तो गाड़ी में से एक शख्स उतरा और बोला, राम राम सेठ। निनांत को लगा कि ये कौन सेठ हैं जो चमचमाती गाड़ी से उतरकर मुझे सेठ बोल रहे हैं। तो फिर सामने खड़े शख्स ने कहा, पहचाना सेठ, मैं राम भाऊ। क्या वही राम भाऊ? निनांत बोलता है कि क्या वही राम भाऊ जो आज से 2 साल पहले साइकिल पर निनांत के घर आता था, आज होंडा सिविक में विराजमान था? हक्के बक्के निनांत को राम भाऊ ने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा, आपके पास से ही शुरुआत की थी। तो निनांत अब कम से कम ये उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि होंडा सिविक से जैसी आलीशान गाड़ी से उतरा कोई शख्स उनके बगीचे की मिट्टी खोदेगा। परंतु फिर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद निनांत को भी नहीं थी। राम भाऊ ने औजार निकाले और काम पर जुट गए। उनके साथ उनके सहायक भी थे, परंतु उन सब में से अब भी सबसे अधिक मेहनत करते राम भाऊ ही दिखे। इसी दरमियान में निनांत ने राम भाऊ की ये तस्वीरें खींच ली। निनांत के लिए ये सारा घटनाक्रम अविश्वसनीय था। एक साधारण माली जो एक साइकिल से होंडा सिविक तक का सफ़र तय कर चुका था और आज भी अपने काम के प्रति उतना ही निष्ठावान और समर्पित था। आज भी उसके दिल में अपने काम के प्रति उतना ही सम्मान था। साइकिल से सिविक तक के सफ़र में राम भाऊ का एक ही हमसफ़र रहा, उनका पुरुषार्थ, उनकी मेहनत। हम सब के दिल में कुछ बड़ा करने की चाह है, लेकिन हम में से कई लोग ज़ीरो से शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं। किसी बड़े काम की शुरुआत बेशक छोटी हो, पर राम भाऊ की कहानी इस बात की जीवंत उदाहरण है कि कर्मठता
मतलब लगन और पुरुषार्थ के दम पर इंसान साइकिल से होंडा सिविक का सफ़र तय कर सकता है। 100 तक पहुंचने का 0 से ही शुरू होता है। मतलब अगर हम 1000 मील की यात्रा शुरू करते हैं तो पहले कदम से शुरू होती है। याद रखिएगा इस बात को। और लगन, मेहनत, यही तो हमें कामयाबी के शिखर पर पहुंचाती है ना। तो इस कहानी का सारांश अगर निकालेंगे बहुत सी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। चलिए, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे को लाइक, शेयर, कमेंट करे कीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए।